सभी को नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पौरोहित्याचार्य पंडित धर्मानंद शास्त्री आज एक नए विषय पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है श्राद्ध पक्ष। इस बार श्राद्ध पक्ष कितने दिन का रहेगा, कौन सी तिथि इस बार बड़ी है और पितृपक्ष में क्या कर्म करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। सबसे पहले जानते हैं इस बार श्राद्ध पक्ष कितने तारीख से प्रारंभ हो रहा है। तो 20 सितंबर 2021 सोमवार से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और 6 अक्टूबर बुधवार को अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष समाप्त होगा। 20 सितंबर 2021 को पूर्णिमा का श्राद्ध है। 21 सितंबर प्रतिपदा का श्राद्ध, 22 सितंबर द्वितीया तिथि द्वितीया का श्राद्ध, 23 सितंबर भी द्वितीया का श्राद्ध क्योंकि द्वितीया बड़ी है, 24 सितंबर तृतीया का श्राद्ध, 25 सितंबर चतुर्थी का श्राद्ध, 26 सितंबर पंचमी का श्राद्ध, 27 सितंबर षष्ठी का श्राद्ध, 28 सितंबर सप्तमी का श्राद्ध, 29 सितंबर अष्टमी का श्राद्ध, 30 सितंबर नवमी का श्राद्ध, 1 अक्टूबर दशमी का श्राद्ध, 2 अक्टूबर एकादशी का श्राद्ध, 3 अक्टूबर द्वादशी का श्राद्ध, 4 अक्टूबर त्रयोदशी का श्राद्ध, 5 अक्टूबर चतुर्दशी का श्राद्ध और 6 अक्टूबर को अमावस्या पितृ विसर्जन अज्ञात तिथि का श्राद्ध। अगर आपको अपने पितरों की तिथि याद नहीं है या भूल गए हैं तो आप अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान इत्यादि कर सकते हैं। अब जानते हैं तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध क्या होता है इसके बारे में। पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए तिथि के दिन ब्राह्मण द्वारा घर में तर्पण, पिंडदान अवश्य कराना चाहिए। हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम अपने पितरों को तर्पण दें, अपने ऋषियों को तर्पण दें, अपने देवताओं को तर्पण दें, तभी उन पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए 16 दिवसीय यह पितृपक्ष होता है। इसमें समस्त पितृ देवता पृथ्वी पर आते हैं और अपने अपने स्वजनों से, अपने अपने परिवार में सबसे तर्पण की कामना करते हैं, भोजन की कामना करते हैं। तर्पण हम करते हैं तो सीधा हमारे पितृ देवता तृप्त होते हैं। तर्पण का मतलब है तृप्त होना। पिंडदान आदि इत्यादि करते हैं तो उनको भोजन प्राप्त होता है। तर्पण का मतलब कि हम आप पितरों को जल अर्पित करें। जल में तुलसी दल हो, गंगा जल हो। हाथ से 3 तीर्थ हमारे हाथ में है। हाथ के अग्रभाग में देवताओं के लिए, पितरों के लिए पितृ तीर्थ से और ऋषियों के लिए ऋषि तीर्थ से, तीनों तीर्थ हमारे हाथ में विद्यमान हैं। तो इस हाथ से ही हम पितरों को तर्पण करें। पिंडदान का अर्थ होता है हम पितरों के निमित्त भोजन दान कर रहे हैं, वो पिंड पितरों को प्राप्त होता है। तर्पण में और पिंड में पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, परदादा, परदादी, नाना नानी, वृद्ध नाना नानी, परनाना, परनानी इत्यादि, और जो भी हमारे परिवार में नहीं हैं, जो अज्ञात हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, उन सब के निमित्त भी आप तर्पण कर सकते हैं। उनको अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि श्राद्ध कर्म कैसे प्रारंभ हुआ शास्त्रों के अनुसार। तब से प्रचलित चल रहा है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई। प्राचीन समय में सबसे पहले महर्षि निमि को अत्रि मुनि ने श्राद्ध का ज्ञान दिया था। तब ऋषि निमि ने श्राद्ध किया और उसके बाद अन्य ऋषियों ने भी श्राद्ध कर्म प्रारंभ कर दिया। तभी से पूर्वजों के सम्मान और आत्मा की तारण हेतु श्राद्ध कर्म करने की परंपरा प्रचलित हो गई है। श्राद्ध के दौरान जो हम दान पूर्वजों को देते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार जिनका देहांत हो चुका है वे सभी इन दिनों अपने सूक्ष्म रूप के साथ धरती पर आते हैं और अपने परिजनों का तर्पण स्वीकार करते हैं।
श्राद्ध के बारे में हरिवंश पुराण में बताया गया है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि श्राद्ध करने वाला व्यक्ति दोनों लोगों में सुख प्राप्त करता है। श्राद्ध से प्रसन्न होकर पितर धर्म को चाहने वाले को धर्म, संतान को चाहने वाले को संतान का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, कल्याण चाहने वाले पुत्र को कल्याण चाहते हैं, इच्छा अनुसार वरदान देते हैं। इसलिए पितृदेवता सभी की कामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा और भी है। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में कर्ण का निधन हो गया था और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई, तो उन्हें रोजाना खाने की बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्र से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं दिया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता है, और उसे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उसे 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, ताकि वह अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। तब से इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या लगाकर 16 दिन का यह पितृ यज्ञ होता है। तो इन 16 दिवस में अपने पितरों के लिए जितना हो जाए, तर्पण, पिंडदान, अन्नदान, दीपदान, भोजन आप दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा अक्षय तृप्ति की कामना पितरों को, अगर आप बद्रीनाथ जी जाते हैं, वहाँ ब्रह्म कपाली में अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, तो सदा वह विष्णु भगवान को अर्पित होता है। उसके बाद हरिद्वार में नारायण शिला पर आप तर्पण करते हैं, तो सीधा भगवान विष्णु को अर्पित होता है। और तीसरा नंबर गया जी में, बिहार में गया जी फल्गु नदी के किनारे आप श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं, तो वह सीधा तुरंत ही आपके पितरों को प्राप्त होता है। जिन लोगों के घर में अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान इत्यादि जो लोग करते हैं, उनके पितृदेवता हमेशा खुश रहते हैं, और जब पितृदेवता खुश हो जाते हैं तो अपने संतान को कभी निराश नहीं करते। उनके ऊपर कभी भी पितृदोष नहीं लगता है। इसलिए पितृदोष से मुक्त पानी है तो तर्पण जरूर करना है। श्राद्ध पक्ष में 16 दिवस का यह त्यौहार पितरों का होता है। इस त्यौहार में पितरों को अपने बच्चों से आशा रहती है कि हमारे लिए निमित्त भी कुछ कर्म करें जिससे हमें तृप्ति प्राप्त हो। जहाँ पितृलोक रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पानी नहीं मिलता है। गरुड़ पुराण की कथा आपने सुनी होगी, उसमें भी विस्तार से बताया गया है कि जहाँ पितृ चले जाते हैं वहाँ पे जल की व्यवस्था बहुत ही कम है, उनको भोजन भी कम मिलता है। इसलिए साल भर में एक 15-16 दिन का त्यौहार पड़ता है पितृपक्ष। समस्त पितृ को पृथ्वी लोक पर विश्व देवी के द्वारा भेजा जाता है, और अपने अपने स्वजनों के घर में वो सभी पितृदेवता आते हैं, उनसे कामना करते हैं, जल की कामना करते हैं, भोजन की कामना करते हैं। तो इसलिए सभी लोगों को पितृपक्ष में पितरों के लिए दान, पुण्य, तर्पण इत्यादि जरूर कराना चाहिए, ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए। पितृपक्ष में हो सके तो प्रतिदिन गाय को भोजन, गाय के लिए हमेशा गौग्रास निकालना चाहिए। पूर्णिमा से अमावस्या तक शाम को घी का दीपक दक्षिण मुख होकर जलाएं, क्योंकि पितरों का स्थान ही दक्षिण तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ है। भोजन का पहला निवाला कौवे के लिए रखें। तिथि के अनुसार तर्पण और पिंडदान करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। तर्पण और श्राद्ध सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले करें। अंधेरे व रात्रि में श्राद्ध कर्म न करें। पितरों के निमित्त घर में ब्राह्मणों द्वारा पितृ यज्ञ, गायत्री जाप, पितृ गायत्री, गीता पाठ, भागवत जी का मूल पाठ, पितरों के निमित्त यज्ञ आप भी करा सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन भी करा सकते हैं, गरीबों को वस्त्र दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। अंत में पितरों की प्रार्थना, भगवान विश्वदेव की प्रार्थना, अनादि निधनो देवो शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृ मोक्ष प्रदो भव। आशा है आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।
धन्यवाद।